दक्षिण दिशा का रहस्यमयी श्राप। क्या आप तैयार हैं 7 राजकुमारों की रहस्यमयी यात्रा में उतरने के लिए? ये कहानी है दक्षिण दिशा का श्राप की। क्या आप तैयार हैं 7 राजकुमारों की रहस्यमयी यात्रा में उतरने के लिए? ये कहानी है दक्षिण दिशा का श्राप की। राजा महासेन ने अपने 7 बेटों को एक सख्त हिदायत दी, उत्तर पूर्व पश्चिम जाओ पर दक्षिण दिशा से दूर रहो, वहां है श्राप। 7 राजकुमारों के दिल में जिज्ञासा ने विस्फोट कर दिया। वे सोचने लगे, आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो पिता भी डरते हैं। एक रात सबसे बड़े भाई सूरज ने कहा, अगर हम असली वारिस हैं तो हमें हर दिशा का रहस्य जानना होगा। राजकुमारों ने मिलकर फैसला किया, वे दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाएंगे। पिता की मना करने के बावजूद वे दक्षिण की ओर बढ़े और कई दिनों बाद एक गहरे अंधकार में जंगल में पहुंचे, जहां हर कदम पर रहस्य था। जंगल पार करने के बाद एक विशाल समुद्र सामने था, जहां एक बूढ़ा नाविक उन्हें चेतावनी देता है, 7 सुंदरियां हैं वहां पर, वे पक्षपात नहीं करती। नाविक की चेतावनी के बावजूद राजकुमारों ने समुद्र पार करने का निश्चय किया, साहस से भरे हुए। समुद्र पार करके एक द्वीप पर पहुंचे, जहां 7 सुंदरियां उन्हें भव्य महल में स्वागत करती है। सुंदरियों ने कहा, हम इस द्वीप की देवी स्वरूप है, आराम करो। लेकिन यह मोहजाल था, प्रेम और संगीत में बंधन। 6 महीने बीत गए, राजकुमार मोहजाल में फंसे रहे, धीरे धीरे कमजोर और भ्रमित होते गए। एक रात देव ने नींद में एक चीख सुनी। एक लड़की आई अपनी सच्चाई बताने, चंद्रकला, राजा सोमदेव की बेटी। चंद्रकला ने बताया कि वे 7 सुंदरियां दरअसल चुड़ैलें हैं, जो हर 100 साल 7 राजकुमारों की बलि लेती है। चंद्रकला ने कहा, सूर्य की पहली किरण चुड़ैलों को नष्ट कर सकती है। इलाके से भागो और भोर की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। 7 राजकुमारों ने महल की खिड़कियां और दरवाजे खोले। जैसे ही पहली सूर्य किरण पड़ी, चुनौतियों का सामना हुआ। 6 चुड़ैलें भयानक रूप में आ गईं, भीषण युद्ध शुरू हुआ। राजकुमारों ने तलवार और रोशनी से उनका मुकाबला किया। चुड़ैलें नष्ट हो गईं, चंद्रकला का श्राप टूट गया। सारे राजकुमार स्वस्थ होकर घर लौटे। राजा महासेन ने देव को युवराज घोषित किया और चंद्रकला को अपनी बहू बनाया। खुशी से महल में रौनक लौट आई। एक रात जब चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं, 7 राजकुमार महल से भाग निकले, पीछे एक भयंकर चुड़ैल के साथ। देव पीछे रह गया। चुड़ैल ने उसके घोड़े की पूंछ पकड़ ली, घोड़ा रुक गया। सूरज ने चिल्लाकर कहा, पूंछ काटो, नहीं तो सब खतरे में है। देव ने बहादुरी दिखाते हुए पूंछ काट दी। घोड़ा छलांग मारता हुआ भाग गया और 7 राजकुमार जंगल के उस टीले पर पहुंचे जहां सूरज की किरण गिरने वाली थी। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी साहस, परिवार और सद्गुण की जीत की है। अब आप इन राजकुमारों के साथ चलेंगे।